किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति को आतंकी घोषित किया? क्यों फिनलैंड और पोलैंड ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार किया? किसने कहा तीसरे विश्व युद्ध से ही पुतिन को रोका जा सकता है? दुनिया में जारी तनाव से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए देखते हैं ग्लोबल टेंशन टॉप 9। यूक्रेन को सैन्य मदद से पुतिन भड़के हुए हैं। यूक्रेन को सबसे पहले फाइटर जेट देकर पोलैंड इस नाराजगी को बढ़ाना नहीं चाहता। पोलैंड के पीएम ने साफ कहा है कि यूक्रेन को फाइटर जेट देने पर नाटो मिलकर फैसला लेगा। पोलैंड फाइटर जेट देने वाला पहला देश नहीं बनेगा। खबर है कि नाटो सदस्य की पुष्टि होने तक फिनलैंड ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला टाल दिया है। इसे पुतिन की धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। फिनलैंड यूक्रेन को लेपर्ड टैंक भेजने की पूरी तैयारी कर चुका था। यूक्रेन जंग में हथियार की कमी से जूझ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा ऐलान किया है। पुतिन ने कहा है कि आने वाले समय में रूसी ड्रोन निर्माण का हब बनेगा, जिसके लिए नई टेक्नोलॉजी पर काम शुरू है। यूक्रेनी जंग में अभी ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रूसी सेना रूस से जंग लड़ी रूसी सेना को एक और बड़ा झटका लगा है। स्पेसएक्स ने रूसी सेना के स्टारलिंक सैटेलाइट के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। स्पेसएक्स ने कहा है कि यूक्रेनी सेना रूसी ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही थी, जो समझौते का उल्लंघन है। पुतिन को रोकने का एकमात्र रास्ता तीसरा विश्व युद्ध है। ये सलाह रूस के सबसे अमीर शख्स और पुतिन के कट्टर दुश्मन ने पश्चिमी देशों को दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जंग में सीधे उतरे बिना पश्चिमी देश तानाशाह पुतिन को रोक नहीं पाएंगे। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हो रही बमबारी से दुनिया खौफजदा है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट इस समय रूसी कब्जे में है, जिसकी सुरक्षा को लेकर चर्चा करने के लिए IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी रूस पहुंच रहे हैं, जिसकी रूस ने पुष्टि की है। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में अमेरिका का नाम आने पर रूस ने जो बाइडेन को आतंकी करार दिया है। रूसी संसद के स्पीकर वोलोडिन ने कहा है कि यूरोप की एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने का ऑर्डर देने की वजह से बाइडेन को आतंकी घोषित किया गया। यूक्रेन जंग के बीच ईरान ने रूस को और घातक ड्रोन सप्लाई करने का ऐलान कर दुनिया की चिंता और बढ़ा दी है। ईरान ने कहा है कि रूस को सप्लाई किए गए ड्रोन को मॉडिफाई कर और घातक बनाया जाएगा, जिससे टारगेट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। कई देशों से तनाव के बीच पाकिस्तान भी अपनी सैन्य तैयारियों को धार देने में जुटा है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ युद्ध अभ्यास किया। इस्लामाबाद के तरबेला में दोनों देशों की SSG फोर्स ने वॉर ड्रिल की, जिसका वीडियो सामने आया है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।